हाय स्टूडेंट्स, आज हम अपना थर्ड चैप्टर जो पौष्टिक तत्व वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट टॉपिक हमने किया था कार्बोज। उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज हम प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन प्राणियों की सभी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। प्रोटीन हमारी त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों और शरीर के तरल पदार्थों में उपस्थित होता है। इन्हें शारीरिक निर्माणक तत्व भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारी शरीर के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जन्म से पहले कुछ महीनों में यदि प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चा जन्म भर के लिए मानसिक रूप से अविकसित रह जाता है। उसकी विकास जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। तो अब इसमें देखो, हम करेंगे अपना प्रोटीन का फर्स्ट है हमारा वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पोषक मूल्य के आधार पर, प्रोटीन के साधनों के आधार पर, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो फर्स्ट है हमारा पोषक मूल्य के आधार पर। तो इसका जो वर्गीकरण है इसको पोषक मूल्यों के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्ण प्रोटीन, आंशिक रूप से प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। तो फर्स्ट है हमारा पूर्ण प्रोटीन। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में होते हैं और यह प्रोटीन दूध और अन्य पशुजन्य साधनों में पाया जाता है। जो पशुओं से हमें चीज़ें मिलती हैं उसमें पाया जाता है। और सेकंड है इसका आंशिक रूप से, जिसमें कम होता है। इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या और मात्रा कम होती है। यह प्रोटीन शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है और यह दालों और सूखे मेवे में पाया जाता है। अब थर्ड है इसका पोषक मूल्य के आधार पर का थर्ड, अपूर्ण प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन में कोई भी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होता। यह शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता, जैसे मक्की की प्रोटीन। अब सेकंड है हमारा इसमें प्रोटीन के साधनों के आधार पर। प्रोटीन के साधनों के आधार पर जो है इसको वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में। एक तो जंतु जगत का प्रोटीन और एक वनस्पति जगत का। जंतु जगत मतलब जो जानवर से हमें मिलता है और वनस्पति जगत जो पेड़ पौधों से मिलता है हमें। तो जंतु जगत का है जो, यह दूध और दूध से बने पदार्थों में होता है। यह प्रोटीन अच्छी होती है और शरीर की वृद्धि और विकास करती है। और सेकंड इसमें वनस्पति जगत, यह अनाज, दालें, सूखे मेवे, फल व सब्जी में पाई जाती है। ऐसी प्रोटीन से वृद्धि तो संभव है परंतु विकास नहीं। तो थर्ड है हमारा रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। साधारण प्रोटीन, मिश्रित प्रोटीन और प्राप्त हुई प्रोटीन। फर्स्ट है साधारण प्रोटीन। इसमें केवल अमीनो अम्ल होते हैं। यह मनुष्य के विकास में सहायक है। और सेकंड है मिश्रित। यह अमीनो अम्ल के अतिरिक्त और भी पदार्थ में पाया जाता है, जैसे प्रोटीन के साथ कार्बोज होता है। फिर थर्ड है इसमें हमारा प्राप्त हुई प्रोटीन। यह प्रोटीन शरीर में पेप्टोन और पेप्टाइड के रूप में पाई जाती है। फिर उसके बाद देखो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन में प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना। तो यह जो है हमारा शरीर जब कार्य करता है तो तंतु टूट जाते हैं। इनकी मरम्मत प्रोटीन ही करती है और तभी शरीर कार्य कर सकता है। सेकंड है इसमें शरीर की वृद्धि और विकास करना। प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है जो शरीर का विकास करती है और जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके शरीर की वृद्धि और विकास किशोरावस्था तक होती रहती है। फिर थर्ड है प्रतिरोधक कोशिकाओं का निर्माण करना। प्रोटीन शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है जो शरीर को संक्रामक रोगों से बचाती है और यह रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। फोर्थ है ऊर्जा देती है। जब शरीर में कार्बोज और वसा की कमी होती है तो प्रोटीन शरीर के निर्माण का कार्य नहीं करती और यह शरीर को ऊर्जा देना शुरू कर देती है। जब जो है एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोज और वसा से मिलती है। जब कार्बोज और वसा की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो प्रोटीन अपना शरीर निर्माण कार्य छोड़कर जो बॉडी को है हमारी ऊर्जा देना स्टार्ट कर देता है, तो वो अपना काम छोड़ देता है। फिर फिफ्थ है हमारा एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करना। सभी एंजाइम और हार्मोन प्रोटीन के द्वारा बनते हैं। प्रोटीन ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम्स का निर्माण करती है। यह थायरोक्सिन और इंसुलिन हार्मोन्स में भी पाई जाती है। फिर सिक्स्थ है हमारा प्रोटीन का कार्य पानी के संतुलन का नियंत्रण करना। यह शरीर की कोशिकाओं में तरल पदार्थों का स्तर निश्चित करता है। सेवंथ कार्य है पोषक तत्वों का संवहन। इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन पोषक तत्वों को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त यह मिश्रित भोजन को पचाने, शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने तथा कई विटामिनों के लिए पूर्वगामी के रूप में कार्य करती है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोटीन की कमी के प्रभाव। प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है? एक तो देखो क्वाशियोरकर रोग होता है और एक मरासमस रोग होता है। तो
जो क्वाशियोरकर होता है और इसके अलावा एक दो और भी रोग हैं। मेन जो क्वाशियोरकर और मरासमस होता है, इसमें क्वाशियोरकर में होता है गरीब बच्चों के ज्ञान न होने के कारण जब माँ का दूध छुड़वाया जाता है उन्हें, तो बच्चों को दूध की कमी पूरी नहीं हो पाती, उनकी कोशिकाओं को निर्मित करने के लिए प्रोटीन नहीं मिल पाती। तो यह वह रोग है जो दूसरे बच्चे के जन्म पर पहले बच्चे को हो जाता है, क्योंकि बच्चे को प्रोटीन वाला पूरक आहार नहीं दिया जाता। तो इसके में क्या होता है, वृद्धि विकास रुक जाती है, शारीरिक भार कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा सूख जाती है, यकृत बड़ा हो जाता है, बाल चमकीले नहीं रहते। तो इसको दूर करने के लिए हमें बच्चे को जो है प्रोटीन वाला परंतु वसा के बिना आहार देना चाहिए। फिर है मरासमस रोग। यह प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है। इसको सूखा रोग भी हम कहते हैं मरासमस को। यह 15 महीने से कम आयु के बच्चों को होता है। यह तब होता है जब माता का दूध उचित मात्रा में शिशु को नहीं मिलता और उसको पानी मिलाकर ऊपर का दूध दिया जाता है। प्रोटीन और कैलोरी के साथ बच्चे के आहार में कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन ए की कमी होती है। इसके लक्षण है जो टेटनी रोग। तो इसमें टेटनी रोग में विटामिन डी का अवशोषण कम होने से टेटनी रोग हो जाता है और उसके विभिन्न हिस्सों के जोड़ों में मोड़ आ जाता है, मांसपेशियों में सिकुड़ाव आ जाता है और शारीरिक अंगों में ऐंठन आ जाती है। फिर थर्ड है इसमें हमारा ओस्टोमलेशिया। ये हम प्रोटीन की कमी के प्रभाव कर रहे हैं। ओस्टोमलेशिया यह रोग प्रौढ़ व्यक्तियों को होता है। हड्डियों में कैल्शियम को क्रिया ठीक से न होने के कारण यह रोग होता है। और इसमें क्या होता है, देखो, रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले भाग में दर्द रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में कमज़ोरी होती है, उंगलियां कांपती है, चला नहीं जाता। फिर है ओस्टियोपोरोसिस। यह बूढ़े लोगों को होता है, बुजुर्गों को होता है और इसमें रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, खूब निकल आती है। और इन रोगों से बचने के लिए आहार में अंडा और दूध से बने पदार्थ हमें लेने चाहिए। प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो अंडा होता है, मांस होता है, और उसके बाद दालें, सोयाबीन में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और दूध और दूध से बने पदार्थों में प्रोटीन हमें उचित मात्रा में मिलता है। तो ये प्रोटीन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आगे भी आपको मेरी वीडियोस चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, अगर आपको पसंद आते तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।